क्या वाकई हमारे देश के लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी एक्चुअली में देश के खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे, इंडियन आर्मी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए थे और ये क्या स्टेटमेंट दिए थे जिनके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट से अभी फटकार सुनना पड़ा। आइए डिटेल्स में बात करते हैं इस वीडियो पे। आपको याद ही होगा 2022 में ऑल इंडिया लेवल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था और इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही दिसंबर 16, 2022 में राहुल गांधी जी ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे। राहुल गांधी के इसी स्टेटमेंट को लेकर उसी पार्टिकुलर टाइम में हमारा रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी के बीच में बहुत सारा कंट्रोवर्सी चला था। उस पार्टिकुलर 2022 के टाइम में ही इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन पूरा पीक कंडीशन में था। उसी टाइम में एक ऐसा सिचुएशन भी आ गया था जब इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी पूरा आपस में भिड़ गए थे। 2020-2022 ये 2 साल के अंदर इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच में कंटिन्यूसली तनाव ही रहता था एक्चुअल ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल में। अगर हम रिसेंट पास्ट टाइम को कंसिडर में लाएंगे तो इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच में गलवान वैली क्लाश जो 2020 में हुआ था वो सबसे घातक था। उस गलवान वैली क्लाश में 20 इंडियन सोल्जर्स ने अपने जान गंवाए थे और चाइनीज का तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ऐसे भी डाटा छुपाने में आज तक माहिर है। इंडिया का रिपोर्ट के मुताबिक अगर डिटेल्स में देखा जाए तो चाइनीज का जो डेथ टोल था वो इंडियन से 2-3 गुना जरूर होगा। और वैसे भी 2020 और 2022 ही एक ऐसा 2 साल का टाइम था जिस पार्टिकुलर टाइम में रूलिंग पार्टी को टारगेट कर रहा था ओपोजिशन पार्टी इस मैटर को इंडिया चाइनीज वार को मुद्दा बनाकर। राहुल गांधी जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे वो था दिसंबर 16, 2022। ठीक उसी का 7-8 दिन पहले दिसंबर 9 को ही अरुणाचल प्रदेश में एक्चुअली इंडियन और चाइनीज लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक प्लेस यांगसे रीजन जो कि अरुणाचल प्रदेश के तावांग रीजन में है, ठीक उसी पार्टिकुलर टाइम में इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में क्लाश हुआ था। तो ये पार्टिकुलर हेडलाइंस उसी टाइम में अपना गर्मा गर्मी में ही था, इसीलिए राहुल गांधी शायद अपना भावना में बहकर भारत जोड़ो यात्रा में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने लगे। आइए हम राहुल गांधी के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। राहुल गांधी अपना भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिसंबर 16 में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये देते हैं, जो रूलिंग पार्टी बैठे उसको टारगेट करके ये कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट चाइना को प्रॉपर तरह से हैंडल नहीं कर रहा है और इसके रिलेटेड वो काफी सारे स्टेटमेंट दिए, लेकिन उनमें से 2 ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट माना गया। पहले था राहुल गांधी का दावा था कि ऑलरेडी चाइना इंडिया के अंदर आ चुका है और 2000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर वो इंडिया का ले चुका है। और दूसरा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में राहुल गांधी ये कहे कि हमारे देश का इंडियन आर्मी को डोमिनेट कर रहा है चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी को हरा रहा है। ऐसे स्टेटमेंट देकर राहुल गांधी डायरेक्टली इंडियन आर्मी को ब्लेम कर दिए, इंडियन आर्मी के कैपेसिटी पर सवाल खड़ा कर दिया। ये 2 स्टेटमेंट आने के बाद राहुल गांधी को लेकर काफी सारा कंट्रोवर्शियल शुरू हो गया। इसके बाद और क्या होना था, बात पहुंच गया सीधा जुडिशरी के पास। ये 2 स्टेटमेंट को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में एक केस दर्ज हो गया राहुल गांधी के अगेंस्ट की वो नेशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं और देश के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। इस केस लखनऊ में दर्ज होने के बाद राहुल गांधी इसको क्वाश करने के लिए, इस केस को रद्द करने के लिए वो सहारा लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट साफ साफ मना कर देता है इस केस को खारिज करने के लिए। वो कहता है कि आपका स्टेटमेंट वाकई ही नेशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। इसके बाद इस पार्टिकुलर केस को रद्द करने के लिए राहुल गांधी पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस को बारीकी से जांच करके सुनवाई करके इस केस के ऊपर वो अपने स्टे लगा देता है। मतलब वो पूरे तरह से केस को पास नहीं करता है, लेकिन इस केस के ऊपर अभी कुछ भी प्रोसीडिंग लेने से वो स्टे लगा देता है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को फटकार भी लगाता है और यह कहता है राहुल गांधी जी को ये बात कैसे मालूम कि एक्चुअली में चाइना इंडिया का 2000 स्क्वायर किलोमीटर जगह ऑलरेडी ले चुका है। क्या तुम्हारे पास कुछ क्रेडिबल डाटा है, क्रेडिबल प्रूफ है, जेन्युइन प्रूफ है, या उस जगह पे क्या आप अवेलेबल थे? कौन सा सोर्स था जो वो कैसे अपना दावा रख रहे हैं कि चाइना इंडिया से ऑलरेडी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जगह ले चुका है? और साथ में ये भी कहा कि इंडियन आर्मी के अगेंस्ट कोई कैसे सवाल कर सकता है। हमारे देश का टॉप जो फोर्स होता है इंडियन आर्मी, उसके अगेंस्ट राहुल गांधी आखिर कैसे जा सकते हैं? अगर राहुल गांधी एक जेन्युइन ट्रू इंडियन है तो वो कभी भी इंडियन के खिलाफ ऐसे बात नहीं करेंगे। ये केस सुप्रीम कोर्ट आने के बाद 2 चीज हुआ। एक तो उसी केस पे प्रॉपर तरह से स्टे लगा दिया, मतलब उस केस पे अभी कुछ न्यू आउटकम नहीं आएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उससे स्टे नहीं हटाएगा। मतलब उस केस को उसी जगह पॉज कर दिया गया। और इसके साथ साथ राहुल गांधी को भी शर्मिंदगी महसूस होना पड़ा सुप्रीम कोर्ट से जब उनसे ऐसे सवाल पूछा गया। और हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम तो आपको मालूम ही होगा, हमारे देश में पॉलिटिक्स ऐसा ही है।
अगर जो अपोजिशन में बैठा है, चाहे रूलिंग हो या अपोज भी, जिसका कोई भी गलती निकालेगा, सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी वर्डिक्ट आएगा तो उसको पूरा बवाल मचाएंगे। रूलिंग पार्टी का कहना है, देखो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाया, कैसे राहुल गांधी को वो मतलब कैसे मशवरा दिया, राहुल गांधी कैसे देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ये प्रूफ हुआ। ये केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जब राहुल गांधी गए तो एक्चुअली फैक्ट देखा जाए तो वो प्रोसीडिंग के दौरान राहुल गांधी का जीत हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ राहुल गांधी का जीत हुआ। लेकिन जब कोर्ट उसको फटकार लगाया, दो चार बात जो अनबन सुनाया, ये कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हैं अभी रूलिंग पार्टी। ऐसे लीडर ऑफ ओपोजिशन पार्टी सवाल उठाते हैं तो ऐसे सवाल काफी कंट्रोवर्शियल होते हैं, इसका बहुत सारा आउटकम निकलता है। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि देश के खिलाफ कैसे बोल सकता है एक लोग जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, वो देश के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता, उनका ये सोच भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, पूरी तरह से जेन्युइन नहीं होता है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए, क्रिटिसिज्म एंड क्वेश्चनाइजेशन इज ए मेन पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसे भी लीडर ऑफ ओपोजिशन का काम ही होता है गवर्नमेंट से सवाल पूछना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट का जो भी न्यू पॉलिसी निकल रहा है, गवर्नमेंट जो भी कर रहा है उस सवाल पे, मतलब उसका कुछ भी न्यू बिल पे कुछ कमियां निकलना। इसीलिए ही पार्लियामेंट में ओपोजिशन पार्टी लीडर ऑफ ओपोजिशन अपॉइंट होते हैं। गवर्नमेंट से कुछ भी सवाल करना, गवर्नमेंट का कमियों को निकालना, गवर्नमेंट से कुछ भी रेक्टिफाई का मांग करना, ये सब हमारे देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी ऐसे लीडर ऑफ ओपोजिशन या देश मोहल्ला के लोग या आपके चारों ओर रहने वाले लोग जब भी गवर्नमेंट से कुछ भी सवाल उठाते हैं, हमारे देश का पीएम, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए से क्वेश्चन करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और जेन्युइन स्टेप होता है एक डेमोक्रेसी को ऊपर ले जाने के लिए। मैं भी इस पेपर में बात करूंगा कि राहुल गांधी को जरूर सवाल उठाना चाहिए। जितना सवाल वो गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट बीजेपी को जितना सवाल वो कर रहे हैं, जितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एक लीडर ऑफ ओपोजिशन, अकॉर्डिंग टू मैंने ओपोजिशन पार्टी के वो लीडर, वो और भी ज्यादा सवाल पूछे गवर्नमेंट से, और भी ज्यादा क्रिटिसाइज करे। क्योंकि अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन पार्टी मतलब पार्लियामेंट में बैठकर सवाल करना ही छोड़ दे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना ही छोड़ दे, उनके कमियां को निकालना छोड़ दे, तब तो उसी जगह हमारे डेमोक्रेसी का अंत हो जाएगा। इसके बाद आप कहोगे कि हमारा देश डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, वो चाइना, नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है। तो मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि हाँ, शायद राहुल गांधी इस दौरान मतलब 2022 में जो क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा गहराई तक चला गया, वो डायरेक्टली इंडियन नेशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया। क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए, क्रिटिसाइज जरूर पूछना चाहिए, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। क्वेश्चन भी ऐसा पूछना चाहिए, क्रिटिसाइज भी उस वे में होना चाहिए जिस क्रिटिसाइज के दौरान हमारे देश में एक्चुअली डेवलप आए, हमारे देश का डेमोक्रेसी एक्चुअल में ऊपर जाए, उसी हिसाब से क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जो ऐसे ही इमेजिनरी फैक्ट रख के जो वो क्वेश्चन गवर्नमेंट से पूछ रहा है, यही उनके लिए प्रॉब्लम बना। वो कैसे कह दिए कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जगह मतलब चाइनीज इंडिया से ले गया, मतलब 2000 स्क्वायर किलोमीटर, ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर कोई छोटा मोटा जगह नहीं होता। आप खुद अंदाजा लगाइए, 2000 स्क्वायर किलोमीटर। और सेकेंडली, राहुल गांधी जो इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज किए, वो थोड़ा गलत था। क्योंकि अगर हमारे देश का सबसे अच्छा जो ड्यूटी कर रहा है वो है हमारा देश का इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी देश के लिए गोली खाते हैं, देश के लिए दूसरे का जान भी लेते हैं। वो किसी भी तरह हमारे देश का बॉर्डर को, हमारे देश के एरिया को प्रोटेक्ट ही रखते हैं। इसलिए हमारे देश के सभी लोगों के मन में इंडियन आर्मी का एक अलग ही दर्जा है। इंडियन आर्मी पूरी तरह से कैपेबल होता है हर तरह का थ्रेट को हैंडल करने के लिए। तो कहीं और से भी ये नहीं दिखता कि हमारा देश का इंडियन आर्मी इनकैपेबल है। और स्पेशली चाइनीज आर्मी के कंपैरिजन हमारा देश का एक इंडियन आर्मी चाइनीज के तीन चाइनीज आर्मी होते हैं उनका बराबर होते हैं। इसीलिए लास्ट में सभी से यही कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है, जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, और वो ओपोजिशन पार्टी जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट को सवाल कर रहे हैं, उनको जो भी न्यू स्कीम ला रहा है, उन स्कीम में कमियां ढूंढ रहे हैं, ये देश का ही काम है और ये इंपॉर्टेंट काम है। तो जब भी कोई भी गवर्नमेंट से सवाल पूछे, क्रिटिसाइज करे, उनका कमियां निकाले, उनको खरी खोटी सुनाए, आप इसको अपोज नहीं कर सकते। अगर आप इसको अपोज कर रहे हैं ये कहकर कि कोई बीजेपी को आकर कैसे बोल रहा है, कोई मोदी के अगेंस्ट क्यों बोल रहा है, और कोई मतलब बीजेपी के अगेंस्ट कैसे बोल पा रहा है, हमारा देश मोदी के अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता, अगर आप ऐसे सोच रखने वाले इंसान हो
तो 100% आप एक अंधभक्त हो। इसीलिए आपको जो क्रिटिसाइज कर रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओपोजिशन पार्टी से कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम होना चाहिए वो किस लिमिट तक आपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करे ऐसे स्टेटमेंट तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि शायद राहुल गांधी सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट में अभी 2022 में दिए थे। इसके अलावा राहुल गांधी एकदम जेन्युइन है। बाकी आपका इस मैटर पे क्या पर्सनल ओपिनियन है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।